बालकांड में 7 श्लोक लिखे गोस्वामी जी ने प्रारंभ में। उन 7 श्लोकों में 2 श्लोक में भगवान शंकर की वंदना की है। दूसरे और तीसरे में बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। और तीसरे में बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जब बालकांड में एक नहीं 2 श्लोकों में शंकर जी की वंदना कर चुके हैं, तो फिर से अयोध्या कांड में वंदना करने की क्या आवश्यकता थी? पहले श्लोक में ही शंकर जी को प्रणाम कर लिया, क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है, भरपूर आवश्यकता है। देखिए, इसको अनुभव में लीजिएगा। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। जब छोटे थे ना, हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, तो मन में होता था काश कब बड़े हो जाते। अभी जितने छोटे बच्चे होंगे ना, उनके मन में भाव रहता होगा काश कब जादू से बड़े हो जाते, स्कूल से छुट्टी मिल जाती, फिर जब मन करे बाहर जाओ आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब जब बड़े हो गए हैं ना, तो मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। क्यों? जवानी में आने के बाद पता चलता है जवानी में कितनी झंझट है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि गृह का रजना ना जंजाला। ये जो गृहस्थी के व्यवहार है, घर का जो कार्य है, ये का है? पंडित जी का है जंजाल है। का है? जंजाल। और छोट मोट जंजाल नहीं है। ते अति दुर्गम शैल विशाल। पर्वत जितना विशाल है, उतना विशाल ये घर परिवार का जंजाल है। और आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि घर छोड़ देंगे तो जंजाल से बच जाएंगे, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इस भ्रम में ना रहिए कि घर छोड़ के वृंदावन और अयोध्या जाके बस जाएंगे तो जंजाल से बच जाएंगे। वृंदावन, अयोध्या, काशी में और अधिक जंजाल है। मर्यादा कहती है 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले के समय में 25-25 साल का विभाग था। जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, अब 75 के बाद सन्यास। अब वर्तमान में वो 25 का 20 हो गया है। 100 की तो कल्पना न करिएगा, 80 पहुंच जाइए तो समझिए 150 साल हो गया। वानप्रस्थ जाना है। अब वानप्रस्थ पहले लोग जंगल में जाके रहते थे, आज कहां जाइएगा? जंगले नहीं बचा तो जाइएगा कहां? वानप्रस्थ मतलब जंगल में नहीं जाना है। वानप्रस्थ मतलब घर में ही जंगल की तरह रहना है, ये वानप्रस्थ है। कथा चल रही है ना, कई लोग कथा पंडाल में बैठ के भी घर में होंगे, हर 10 मिनट पर फोन करते होंगे घरवा छिपा करके, कोई आया नहीं है ना? अरे जब यही पूछना है तो घरे रहो। यदि आप पंडाल में बैठकर भी आपका मन यदि घर में लगा हुआ है तो आने का कोई मतलब नहीं। और यदि घर में बैठ करके मन पंडाल में लगा हुआ है तो घर में बैठे बैठे आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत कठिन है साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको आपको बताया, इस झंझट में रहते हुए झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही बच के रहना है। भगवान शिव को वंदन किया। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम। जिनके बामांग में मां पार्वती जी बैठी हैं, जिनकर शिव सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर बासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है। जो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? झंझट में भी कैसे आनंद में रहना है, भगवान शंकर को देखिए। और आपको एक आनंद की बात बताऊं, मेरे पीछे किसका परिवार है? बोलिए। राम जी का।
इधर शंकर जी का। दो फैमिली दिखाई दे रहा है ना, दोनों फैमिली का अंतर दिखा रहा हूं आपको। राम जी यद्यपि भगवान है मेरे, राम जी की पूजा होती है, सीता जी की पूजा होती है, भरत भैया का भी मंदिर है कहीं कहीं, शत्रुघ्न जी की अकेले पूजा नहीं होती, तब होती जब साथ में रहते हैं, लक्ष्मण जी भी जब साथ में रहते हैं तो पूजा होती है ना, दरबार में साथ में पूजा होती है। लेकिन यहां शंकर जी का फैमिली देखिए, शंकर भगवान की अलग पूजा, अभी मैया की नवरात्रि चल रही है, मैया की अलग पूजा। महाराष्ट्र में चले जाइए, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की अलग पूजा। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी अलग पूजा। और तो और छोड़िए, सिर पर गंगा जी है, गंगा जी की अलग पूजा। नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है। शंकर भगवान का इकलौता ऐसा परिवार है जिस परिवार के एक एक मेंबर की पूजा अलग से की जाती है, ये शिव जी का परिवार। ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं मिलेगा। कारण जानते हैं क्या है? ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा क्यों है जानते हैं? भगवान शंकर के एक एक सदस्य की पूजा परिवार की क्यों है? इसका केवल और एक कारण है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर के, किसको लेकर के? पूरे परिवार को समेट करके भजन करते हैं। और इस भजन का प्रभाव है कि भगवान शिव का एक एक परिवार का सदस्य वंदनीय और पूजनीय हो गया। ये केवल भजन का परिणाम है। जीवन में भजन रहेगा ना तो झंझट आके निकल के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। भजन करने से झंझट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। हम भगवान की कथा गाते हैं तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? अभी पिछली कथा हम गा रहे थे सिवान में, हमारे गले में ही इन्फेक्शन हो गया। अब बताइए, मार दिया ठंडा, गले में बैठ गया। 2 दिन कैसे कथा हुई तो रघुनाथ जी जान रहे, हम बोल ही नहीं पा रहे थे। ये लोग आते थे, हम खाली मुंह हिलाते थे, लोग समझते थे हम गा रहे हैं। कथा गा रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, भ्रम से बाहर निकलिए। बीमार पड़ेंगे लेकिन उस बीमारी का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं भजन पड़ने देगा। यह भजन का परिणाम है। शरीर बीमार हो जाए, मन स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ है और यदि मन बीमार हो गया हो तो मनुष्य जीते जी समाप्त हो गया। कई जुआन भाई साहब, युवा लोग, उनको देख करके आपको टेंशन हो जाएगा। ऐसा शरीर का हाल बना के रखे मानो पूरा ईरान अमेरिका युद्ध का दबाव उनके कपार पर है। हाँ। उनको देखने के बाद आपको टेंशन हो जाएगा, इनकी ये दशा क्यों है, इतने टेंशन में, इतना दबाव झुट्टे। कई ऐसे भी लोग होते हैं, कितना भी बीमार क्यों ना हो, आप उनसे मिल लीजिए तो आपका मन तरोताजा हो जाए उनके भाव देख करके। ये प्रसंग कह रहा है, शरीर भले बीमार पड़े, मन स्वस्थ रहे। और ये मन स्वस्थ कैसे होगा? केवल और केवल भजन साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल भगवत नाम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को प्रणाम किया। किसके मुख को? राम जी के मुख को। क्या विशेषता है, दर्शन करिए। रात में राम जी से कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनिएगा, आपका तिलक होगा। राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे कहा गया युवराज नहीं, अब वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे मंजुल मंगल प्रदा। आज यदि रात को किसी को कह दीजिए ना
कि सवेरे 9 बजे तुम्हारा राज तिलक होगा, आप बोलकर गेट के बाहर गए नहीं, वो तुरंत सेल्फी ले करके और हैशटैग लगा के राज्याभिषेक और सवेरे उसी समय पोस्ट कर देगा, रात भर में छीट देगा हो सोशल मीडिया पर। भगवान सुने कि सवेरे राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। सवेरे सुने कि वन में जाना है, दुखी नहीं भय। भक्तों का कल्याण करने के लिए मेरे प्रभु का जो मुख सर्वकाल एक रस में बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं उस मुख को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, वही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को याद होगा। मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना राम जी का, लांबुज, नीले रंग के अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग है, श्यामल कोमल अंगम, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां सीता जी विराजमान है। सीता समारोह वाम भागा, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, पाणौ महाशायक चारु चापम, चारु मने सुंदर, चाप मने धनुष। एक हाथ में महासायक है और दूसरे में सुंदर धनुष है, धारण करके सीता जी के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथ, राम जी को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। अब इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, अयोध्या कांड का पहला दोहा। आप में से किसको किसको याद है ये दोहा? अयोध्या कांड का पहल का दोहा किसको किसको याद है? किसी को 10-20 लोग को बस याद है। आइए सब लोग मिल के गाते हैं। आप कहिएगा महाराज यादें नहीं है तो गाएंगे कहां से? ट्राई करिए, कहीं याद आ जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। याद था ना? पता नहीं था कि अयोध्या कांड का दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज से निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु जी के चरण, सरोज मने कमल के पुष्प का नाम है सरोज। अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण में जो नीचे धूल लगा है रज, उस धूल से मैं अपने मन रूपी मुकुर को, मुकुर यानी शीशा, दर्पण, मन रूपी दर्पण को मैं गुरु जी के चरण रज से साफ कर रहा हूं। देखिए मन का साफ होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि कभी आप भगवान से मिले नहीं होंगे? सैकड़ों बार भगवान मिले होंगे आपको, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार। अगल बगल से गुजरे भी होंगे। महाराज हम तो पहचाने नहीं। कैसे पहचानिएगा? मन रूपी दर्पण पर मैल लगा है तो भगवान कैसे पहचान में आएंगे? सवेरे सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाते हैं। बोलिए कौन कौन जाता है? हमहू जाते हैं। और जिसके सिर पर बाल हो तो जेबे करेगा, जिसके नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो चलेगा। आप कल्पना करिए, आप शीशा के सामने गए, वहां उस पर मैल लगा हो, शीशे पर चेहरा दिखाई देगा? आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके साफ करेंगे। जैसे शीशे पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए मन को साफ करना बड़ा आवश्यक है। अब बिना भगवत कृपा के, बिना सदगुरु कृपा के ये मन साफ होने वाला नहीं है। अपने बस का काम ही नहीं है मन साफ कर लेना। बिना भगवत कृपा के, बिना सदगुरु कृपा के ये मन निर्मल होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु शरण की आवश्यकता है। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं
श्री गुरु चरण सरोज रज। यहां भाव अलग है, वहां भाव अलग है। अयोध्या कांड में भाव है, गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु जी के चरण रज से मन को साफ कर रहा हूं, सीधा अर्थ। लेकिन हनुमान चालीसा में है श्री गुरु, श्री यानी सीता जी। सीता जी हमारी गुरु हैं, सीता जी रूपी गुरु जी के चरण रज से मन को साफ कर रहा हूं। क्यों? माई जब तक कृपा नहीं करती है तब तक भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। इस बात को समझिएगा। हमको आपको बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? किसी को भी पता नहीं है कि हमारे पिताजी कौन हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं कह सकता कि हमारे पिता हैं। हम किसको पिता कहते हैं? हमारी मां जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता मान लेते हैं। बिना मां के कृपा से पिताजी मिलने वाले ही नहीं है। आप चौपाई आपको लेके चलता हूं। वंदनाक्रम में बालकांड में गोस्वामी जी जब सीता जी की वंदना करते हैं तो दो चौपाई है। तो चौपाई जनक सुता, सीता जी कौन है? बोलिए। जनक जी की बेटी जनक सुता, जग जननी कौन है? जगत की मां है जानकी। और क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान। करुणा निधान किसका नाम है? राम जी का। सीता मैया जनक सुता है, जगत की जननी है जानकी जी। और क्या है? अतिशय प्रिय। सीता मैया राम जी को प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है। क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं उस सीता जी के ताके जुग मने दो, जुग यानी ताके जुग पद कामला मना। मैं उन सीता जी के दोनों कमलवत चरण को बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? उसी चरण की कृपा से। जासु कृपा निरामल मति पाऊं। बिना सीता मैया के कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है। और मां ने कृपा कर दी, मन निर्मल हो गया। तो फिर राम जी कहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो तो मुझे मिला मिलाया हुआ। मन निर्मल किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने और अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ किया। कहते हैं जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान विवाह करके आए और उसके बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में उत्सव ही मनाया गया। और यहां पर मैं आपसे निवेदन करूं, उत्सव में रहना भी एक स्वभाव है। जिसके मन में दरिद्रता समाहित हो जाए वो उत्सव को भी ऐसा मनाता है कि भगवान मालिक है। देखिए कई लोग ना सुख में भी विपत्ति ढूंढ लेते हैं। जिसका रोने का स्वभाव है ना, करोड़ों की महल में बैठा हुआ आदमी 40 साल पहले का दिन याद करके रोने लगता है। महाराज आप सोच नहीं सकते हैं, हम जब शादी के बाद अपने ससुराल आए थे ना, शुरू अरे 40 साल पहले आए थे तो आज कहे रो रहे हैं भाई। जो बीत गई सो बात गई, आज तो सब बढ़िया है ना, आनंद में रहिए। नहीं, स्वभाव है रोने का, कैसे प्रसन्न रहेंगे। एक गोबरेला था, गोबरेला जानते हैं? गोबरेला गोबर का गोली बना के उसको ठेलता है, नीचे मिलता है धरती पर। आप लोग देख, कीड़ा है। कौन कौन देखा है गोबरेला को? हाँ, वो गोबर को गेंद बना लेता है, उसी को ठेलता रहता है, घूमता है। एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई उस पर। ब्रह्मा जी सोचे न जाने किस जन्म का इसका कर्म है, गोबरेला बन के गोबर में सड़ी रहा है। दया आ गई, ब्रह्मा जी इसको लेके ब्रह्मलोक चले गए। किसको? गोबरेला को। एक महल उसको अलॉट कर दिए। बोले गोबरेला से कि तुम इसी महल में रहो, खूब बढ़िया सुगंध है, चारों तरफ आनंद है,
बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, मौज करो। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी को गुबरैले की याद आई। बोले चल के देखे क्या हालचाल है ऊपर। जैसे ब्रह्मा जी गए उसके महल में, देखे एकदम दुबला पतला हो गया है। ब्रह्मा जी को देखा तो पांव पकड़ के रोने लगा गुबरैला। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ हो? बोला हमको बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। बोला काहे मर जाओगे? बोला हमको जब तक गोबर की खुशबू नहीं मिलती है ना, हमको आनंद नहीं आता है। इतने साफ में हमको रहने का आदत ही नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा यहां पर। ब्रह्मा जी उठा के फिर गोबरे में फेंक दिए उसको। कहने का अर्थ है जिसको गोबर में रहने का आदत हो गया है ना, वो साफ सुथरे जगह पे रह ही नहीं सकता है। रोने का स्वभाव बन गया, जीव सुख में भी रोता दिखाई पड़ेगा। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो जीव अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा। 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चल रहा अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सब पुरा लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहार। अयोध्यावासी आनंद में है, सुखी हैं। और पूरी प्रजा के मन में एक भाव है क्या? यदि महाराज श्री दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य हो जाएगा। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। एक दिन दशरथ जी महाराज अपने राज दरबार में बैठे थे। उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया। उनको ऐसा लगा तो मुकुट को सीधा करने के लिए वो शीशा दर्पण लिए और देख करके मुकुट सीधा किए। और जैसे सीधा किए दिखाई पड़ा क्या? श्रवण समीप भय शीत के। क्या दिखाई पड़ा दशरथ जी को? कि कान के पास जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। और सफेद बाल दिखते महाराज ये समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और आनंद करिए। नृप युवराज राम कहु देहु। इस बात को समझिएगा, छोड़ना पड़ता है, अपने आप छूटने वाला नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है कि यदि संतान लायक हो जाए तो पिता का पहला धर्म है कि अपना सारा कार्य का भार संतान को हैंड ओवर करके मुक्त हो जाए। आपको छोड़ना पड़ेगा, छूटने वाला नहीं है। आदमी जनेऊ में चबिया बांध के रखता है, जनेऊ में। अरे जिसको ले जाना है जनेऊआ काट के लेके चला जाएगा। महाराज ने मन में आया कि राम को युवराज पद पर बिठाऊं। दौड़ कर गए गुरु जी के पास, जाकर निवेदन किया, गुरुदेव आप मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरुदेव तो जानते हैं कि मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। गुरुदेव सोचे कि मेरी बात मानकर यदि महाराज आज ही इसी समय राम का अभिषेक कर दे तो ब्रह्मा जी की रचना बदल जाएगी। गुरुदेव ने कहा महाराज विलंब मत करिए, बेगी विलंब न करिए नृपा, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। बेगी करिए, बेगी मतलब बेग नहीं समझते, बेग माने तुरंत, शीघ्र, विलंब ना, विलंब मत करिए।
महाराज तुरंत करिए। श्रेष्ठ मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज, तुरंत करिए। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में सत्कर्म करने का भाव यदि जन्म ले, तुरंत करिए। कुछ दान करने का मन कर रहा है, तुरंत करिए, तुरंत, समय न बांधिए। परसों करूंगा, परसों के पहले कौन दूसरा जरूरी काम आ गया तो तुरंत करिए। गुरुदेव की बात सुनकर महाराज निकले, मन में निर्णय किए कि गुरुदेव तो ठीक ही बोल रहे हैं, परंतु मैं कल, आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। जब सूर्य भगवान आएंगे तो सूर्य वंश के सिंहासन पर उनके उपस्थिति में मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। महाराज ने निर्णय किया कि मैं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करूंगा। शाम को, रात्रि में महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आप राम को जाकर उपदेश देते कि राम को आज रात में किन किन नियमों का पालन करना है। गुरुजी राम जी के महल में गए, प्रभु ने मैया के साथ दंडवत किया है, पूजन किया गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा, राम आज रात्रि में आप भूमि पर सोएंगे। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। केवल दूध पी के रहेंगे, पय आहार करेंगे राम, जो आज्ञा गुरुदेव। ये नियम करेंगे, वो नियम करेंगे, जो जो करना था गुरुदेव ने बताया। राम जी ने पूछा, गुरुदेव कोई विशेष हेतु है? अभी राम जी को पता नहीं था। गुरुदेव ने कहा, राम जिन जिन नियमों का मैंने कहा है आप पालन करेंगे, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। अब आप बताइए, ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी कि यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकाल दिए तो? ये लेकिन क्यों लगा दिया? ये जो शब्द है ना, यदि, लेकिन, किंतु, परंतु, बहुत खतरनाक शब्द है। गुरुदेव ने कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकाल दिए तो कल सवेरे आप युवराज बनेंगे। गुरु जी ने इशारा कर दिया कि राम आज की रात ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। संकेत दे दिया गुरु जी ने। गुरुदेव बोल कर गए, राम जी ने देवताओं को बुलाया। उसी समय रात में सारे देवता राम जी के सामने आ गए। भगवान ने कहा, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, कल प्रातः काल युवराज बन गया तो हो गया तुम लोगों का कार्य। कल सुबह युवराज बनने वाला हूं, अभिषेक होगा मेरा। देवता तो डर गए। भगवान ने कहा, जाइए कुछ करिए कि मैं रात होते सुबह घर छोड़कर वन में निकलूं यहां से। यदि मैं वन में नहीं गया तो आपका कार्य हो नहीं पाएगा। कौन सा कार्य? देवता रावण के आतंक से ग्रसित है। पूरी अयोध्या सजाई गई है, पूरी अयोध्या। लेकिन जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा। देवता जाकर मां सरस्वती से बोले, सरस्वती मैया आप जाइए और विघ्न करिए। राम जी की इच्छा है, हम नहीं कह रहे, ये राम जी की इच्छा है। मन मार करके मां आई अयोध्या में सरस्वती जी, और मति पलट के चली गई। मां कैकई की दासी थी, उसका नाम था, जोर से बोलिए, मंथरवा, बहुत दुष्ट है। उसी की मति पलट के सरस्वती जी चली गई। सरस्वती जी के जाने के बाद मंथरा ने जाकर मां कैकई को वो प्रवचन दिया है, ऐसा प्रवचन दिया है हो कि मां कैकई उसकी बात में आ गई। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, मां जानबूझकर आई हैं। कैकई मैया जानबूझकर उसकी बात में आ गई। क्यों? कैकई मैया बचपन में ही राम जी को वचन दे चुकी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी की मां कौन? जोर से बोलिए। अब भरत जी की मां कैकई। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, कौशल्या मैया राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती थी, और कैकई मैया अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम राम जी को करती थी। जब कैकई ने कहा
मंथरा ने जाकर मां कैकेयी से कहा कि दिन रात आप सोती रहती हैं, आपको पता नहीं आपके पति महाराज ने आपके साथ कपट किया है, आपको बिना बताए राम का अभिषेक साज दिया। जैसे महाराज को कपटी कहा, मां कैकेयी ने खींचकर मारा एक चाटा उसको, एक चाटा जड़ा मैया ने, गिर गई नीचे। मां की प्रिय दासी थी, मां को दया आई। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा तुम कह रही हो कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मैं बोल रही हूं यदि तुम्हारी बात सत्य है तो याद रखना कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम युवराज बनेगा कल है? आगे मां कैकेयी कहती है, मंथरा एक बात किसी को मैंने नहीं आज तक कहा है, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूं ना तो भगवान से एक ही वरदान मांगती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दिलवाइएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। ये कौन मांगता है? कैकेयी मैया। अब आप कहिए इतना प्रेम करने वाली राम जी को मां कैकेयी राम जी को वन में भेज देंगी? राम जी ने बचपन में ही मां से वरदान ले रखा है। क्या? मां मैं जो मांगूंगा आप दोगी हमको? कैकेयी मैया राम जी को गोद में बिठा ली। राम जी उस समय छोटे थे, अभी विवाह नहीं हुआ था। मां ने राम जी को गोद में बिठा लिया, कहा राम प्राण मांगोगे ना तो मैं प्राण दे दूंगी तुमको। राम जी बोले मैं प्राण नहीं मांगूंगा आपसे, प्राण मांग लूंगा तो तुम मर जाओगी, लेकिन मां मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमको देखेगा नहीं, ना कोई तुमसे बात करेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा मां, और तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। कैकेयी मैया सुनती रही, फिर पूछी सबकी नजरों से गिर जाऊंगी राम, क्या तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी? राम जी गले लगाकर बोले, मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान रहेगी, मेरी नजरों से मेरी मां नहीं गिर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राघव, मैं वचन देती हूं जो मांगोगी मैं दूंगी तुमको। तब राम जी ने कहा था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से आप मुझे वन में भेज दीजिएगा, बस जैसे भी हो। इसी वचन के कारण मां ने राम जी के लिए वनवास मांगा महाराज से। ये प्रसंग इसको ध्यान से समझिएगा। कलंक वही धारण करेगा आपके लिए जो आपको प्राण से अधिक प्रेम करता हो। सब कलंक नहीं ले सकते आपके लिए। मां ने राम जी के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया, रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। आप सब जानते हैं मां ने 2 वरदान मांगे। 14 वर्ष के लिए राम जी के लिए वनवास, और उससे पहले राम जी के स्थान पर भरत भैया के लिए राज सत्ता। अब आपको मैं अभी स्पष्ट कर दूं, मां भरत को राजा नहीं बनाना चाहती हैं। मां अपने पुत्र भरत का परीक्षण कर रही हैं कि मैं देखूं तो मेरा संस्कार कैसा है। मेरे भरत के जीवन में राजपद और राम पद आए तो मेरा भरत राज सत्ता की ओर दौड़ रहा है कि रघुनाथ की ओर दौड़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। राम जी को पता चला है, राम जी के साथ सीता मैया लक्ष्मण भैया सब जाने को तैयार हो गए। ये प्रसंग बीच में मैंने सुनाया था उर्मिला जी का आपको एक दिन। प्रातः काल राम जी सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके राम आप दर्शन करिए। ये अयोध्या है, ये अयोध्या है, और कल्पना करिए उतनी दूर गुरु जी का आश्रम है। राम जी अयोध्या से गुरु जी के आश्रम तक पैदल पैदल गए,
क्यों? यदि राम जी अयोध्या में रथ पर बैठ जाते तो अयोध्या वासी भी अपने अपने घर से अपनी गाड़ी निकाल लेते, बैलगाड़ी वाहन निकाल लेते। राम जी पैदल पैदल गए तो अयोध्या वासी भी पैदल हो गए। गुरु आश्रम से जब राम जी आगे बढ़े तो महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बोल करके रथ भिजवा दिया और कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखाना, फिर वापस ले आना। गुरु आश्रम के आगे जाकर भगवान रथ पर बैठे मैया भैया के साथ। अब प्रजा क्या करे? प्रजा तो पैदल है। अब प्रजा सोचने लगी कि हम वापस यदि वाहन लेने गए तब तक न जाने भगवान कहां चले जाएंगे। भगवान के रथ के पीछे अयोध्या की प्रजा पागलों की भांति दौड़ने लगी। एक नदी है तमसा, तमसा नदी के किनारे जाकर राम जी रात्रि में रुके हैं। पूरी प्रजा थक के चूर हो चुकी है। भगवान सोचने लगे कि यदि ये लोग इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। तो मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, 12 बजे रात में राम जी ने कि तात उठिए, इसी समय निकलते हैं और चलते समय ऐसे चलिएगा कि रथ के पहिए का चिन्ह मिटता जाए। और पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़कर भगवान चल पड़े और अगले दिन भगवान चले। दूसरे दिन तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर यहां से कितना दूर होगा? श्रृंगवेरपुर कितना दूर होगा यहां से? 90? अच्छा 100 पे मान लीजिए। अच्छा ठीक है 90, ठीक है 90। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे भगवान पहुंचे हैं। राम जी ने गंगा जी को देखा तो रथ से उतरकर भगवान ने दंडवत किया है। आइए हम और आप, यहीं से 20 किलोमीटर गंगा जी है ना, 20 किलोमीटर में, हाँ, यहीं बैठे बैठे गंगा जी को एक बार हम और आप दंडवत प्रणाम करें। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया है। सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत जी ने उतरकर दंडवत किया। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई। स्नान हुआ है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं गुह। क्या नाम है? और ये राम जी के मित्र हैं। निषाद राज गुह भगवान के सखा हैं। इनको पता चला कि राम जी आए हैं तो उपहार लेकर पहुंचे राम जी के सामने। दंडवत किया है। भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया। निषाद राज ने कहा, प्रभु यदि आपको 14 वर्ष अवध के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए नाथ। भगवान बोले, नहीं, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 साल न किसी गांव नगर में जा सकता हूं, न किसी धातु को छू सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद ने नगर के बाहर एक कुशा की चटाई बिछवाई और शाम को प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके उसी कुशा की चटाई पर रात में सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर सेवा की और उसके बाद बिरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कि राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के कल रात में चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के रात में चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना है रात्रि में। अपनी सेवकों को पहरे में लगाया निषाद जी ने और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां पर आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख निषाद जी बिलक बिलक के रोने लगे। सुख अवसर दुख दे। निषाद जी मां कैकई को भला बुरा कहने लगे। किसको? किसको कहने लगे? कैकई मैया को। एक बात आपसे बोले, जिससे संबंध बना है ना उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए।
क्या बोले? जिससे संबंध हुआ है, संबंध है, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। यदि सुनिएगा नहीं तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, और यदि सुनना प्रारंभ कर दीजिएगा तो संबंध समाप्त हो जाएगा। निषाद राजगुह मां कैकई को भला बुरा कहने लगे। कैकई जी मंदमती हैं, राम जी को दुख दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी मन में बोले, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले, इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए, बैठिए सामने। क्या हो गया? बोले, राम जी को बड़ा दुख हो गया है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? बोलिए। निषाद जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए कितने आनंद में सो रहे हैं। यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकई ने दुख दे दिया। आपको पता नहीं है, याद रखिएगा। काहू न को दुख सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करमा भोग सब भ्राता। निज कृत करमा भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बोले, संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न संसार में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी हैं। मिलना, बिछड़ना, घर, परिवार, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, माई, बाप, भाई, बहन, मित्र, रिश्तेदार, शत्रु, जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, भीतर, बाहर, अच्छा, बुरा, मध्यम, करम, काल, कुछ छूटा नहीं ना? लक्ष्मण जी सब गिनवाए। हाँ, धरती, घर, परिवार, नगर। लक्ष्मण जी बोले, अभी जो मैंने आपको गिनाया है, राजन हो चाहे आप, हम सभी लोग इसी में जी रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मोह निशा सब सोवनी, और इसी मोह के कारण हम सुखी हो रहे हैं और इसी मोह के कारण हम दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, सब मोह की रात्रि में सो के सपना देख रहे हैं। निषाद जी बोले, सब सोए हैं? बोले, नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी। जामिनी मतलब? जामिनी मतलब? यामिनी मतलब? हाँ, अब यामिनी मतलब रात्रि, उसी को जामिनी लिखा गया है। एही जग जामिनी, कौन जगह है? जागही जोगी। जो जोगी है वो जगा हुआ है। बाबूजी, कौन जगह है? जोगी। और जोगी कौन है? परमारथी प्रपंच वियोगी। देखिए, जो गृहस्थ में रहने के साथ प्रपंच से अपने को बचा के रखा है। प्रपंच समझते हैं ना? दूसरे की पंचायत में जाकर बिना मतलब के टांग लगाना। हाँ। प्रपंची आदमी। अभी देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा प्रपंची है। कहीं झमेला उसको टांग लगाना है आपको। केहू के झगड़ा हो जाए वो बीच में घुसेगा ही घुसेगा। बिना मतलब का परपंची नरक करके रख दिया है पूरा मिडिल ईस्ट को। क्या हो? पता ना बंद करी कि ना लड़ैया। जो गृहस्थ में रहने के साथ प्रपंच से बचा है और नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, व्यापार करते हुए, खेती करते हुए, अपना काम करने के साथ साथ जो परमार्थ में लगा हुआ है, लक्ष्मण जी बोले वो जीव जोगी है और वो जगा हुआ है।
लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, जो जीव परमार्थ में लगा हुआ है वो जगा हुआ है, और आप जिनके लिए रो रहे हैं ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम जी का। राम जी, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, ये राम जी ब्रह्म हैं, और इनके चरणों में मन से, वचन से और कर्म से प्रेम करना, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमारथ एहु। राम जी ब्रह्म है। सवेरा हुआ, राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाया। बरगद के जब पत्तों को तोड़िएगा ना तो सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। जब सुमंत जी ने यह दृश्य देखा तो सुमंत जी बोले राम जी से, प्रभु आपके पिताजी कहते 4 दिन वन दिखा करके ले आना वापस। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया, और राम जी ने सुमंत जी को बरबस विदा किया है। बरबस यानी बरियाई से। सुमंत जी जा नहीं रहे थे, राम जी ने बरबस रथ पर बिठाकर सुमंत जी को विदा किया, कहा आप अयोध्या चले जाइए। और उसके बाद भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आए हैं, और यहीं से केवट भैया जी की कथा प्रारंभ होती है। पिछली रात्रि जब निषाद जी ने पहरा लगाया था ना सेवकों का राम जी के चारों तरफ, तो उन सेवकों में केवट जी भी पहरा दे रहे हैं। और हम आपसे बताएं, केवट जी ने लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु की सारी बात सुन ली है। क्या सुन लिया है? कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, केवट जी दौड़कर गुह के पास गए हैं और जाकर प्रणाम करके बोले, प्रभु आज मैं आपसे कुछ वरदान मांगने आया हूं, क्या मुझे मिलेगा? निषाद जी बोले, मांगो, क्या चाहिए? केवट ने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठ के गंगा के उस पार जाएं। तो प्रभु आप कृपा करके आज पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बात? डुगडुगी बज गई, कोई नाव कि नहीं जाएगा गंगा किनारे। केवट जी गए, नाव के किनारे से खोले, बैठे और नाव को बीच गंगा में ले जाके खड़ा कर दिए। कहां? कहां? बीच गंगा में। कहां? सोचिए, यदि नाव को किनारे रखूंगा और कहीं राम जी सीधा आके चढ़ जाएं, बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा? इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखो उनके। बीच गंगा में नाव को ले जाके खड़ा किए। इधर किनारे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। अच्छा आप बताइए, राम जी और लक्ष्मण जी में से किसको नाव मांगनी चाहिए केवट से? बाबूजी बोलिए। लक्ष्मण जी को। क्यों? लक्ष्मण जी सेवक हैं। स्वामी किस तरह यात्रा करेंगे, गाड़ी की व्यवस्था स्वामी नहीं करता, सेवक करते हैं। तो नाव मांगनी चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन मांगा किसने? काहे? राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, मना कर देंगे। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि मेरे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर के आदमी। यदि ये नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो तुरंत बाण निकाल के चला देंगे, मेरा भगत मार दिया जाएगा। तो भगवान बोले आज भगत को बचाना है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु। राम जी आगे आ गए और मांग रहे हैं। कौन भगवान मांग रहे हैं? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधा बनाई,
संग सहाय अनुजा। जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है वो भगवान केवट से मांग रहे हैं। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा। क्या कहा? केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? क्या कहा बाबूजी? हे केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? बस राम जी ने मांगी नाव न केवट आना। राम जी नाव मांगे तो केवट का बोले? नहीं लाएंगे। का बोले? जोर से बोलिए। नहीं लाएंगे। केवल इतने नहीं बोले, आगे बोले कही तुम्हार मरम में जाना। एक तो मना किए नाव नहीं लाऊंगा, दूसर के केवट जी बोले हम आपका मरम जानते हैं। क्या जानते हैं? मरम। पुलक बाबू आपको पता नहीं, हमको पता चल गया है। हमको पता चल गया है। टेंशन में आ गए ना, न जाने क्या पता चल गया है। किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर कहिए हमको सब पता चल गया, हम घरे बता दें, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने इसको क्या पता चल गया, क्या बता देगा। केवट जी भगवान से बोले हमको सब पता चल गया, हम आपका मरम जान गए हैं, हम नाव लाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, आपके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, और ये केवट कही रहे कि आपका मरम जान गए। क्या जान गए? राम जी बोले हम क्या जाने, क्या जान गए, इन्हीं से पूछो क्या जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो तुम इनके बारे में। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमारे बाबा नाव चलाते चलाते मर गए, बाबूजी नाव चलाते चलाते मर गए, अब मैं भी नाव ही चला रहा हूं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। हम नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार करते हैं और उस पार से इस पार लाते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले तो हिंदी में बोले सीधा सीधा, केवट जी क्या अपनी नाव लाएंगे? बस इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? बोले यही तो बात है। आज तक जो आया मुझे आदेश देता रहा, ए केवट नाव इधर लेकर के आओ। जो भी आया क्या किया? आदेश दिया। पहली बार कोई आया है जो निवेदन कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जान गए तुम? केवट जी बोले लक्ष्मण जी आदेश नौकर को देते हैं, निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो सामान मांगी जा रही है वस्तु वो हमारी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं राम जी कौन है, हम नहीं ले आएंगे। साफ मना कर दिया। जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष उस धूल का है। डरिए बिल्कुल नहीं, मैं पांव धोऊंगा और जो जड़ी बूटी पांव में लगा है उसको धो करके बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद नाव पर बिठाकर जहां बोलिएगा वही घाटे पहुंचा दूंगा। अब बताइए पांव धो दूं आपका? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। आप नाव मांगे मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते अब तक। लक्ष्मण जी बोले भैया आप मांग रहे हैं, मना कर दिया नहीं लाऊंगा, कितना दुष्ट है देखिए। राम जी बोले दुष्ट नहीं है, मेरा भगत है। बोले अरे जो आपकी बात न माने वो आपका भगत।
राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए। 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है। देखिए देखिए, उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो बोल रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था न केवल, अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, तुम दोनों मेरी बात माने नहीं माने ना? तुम ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो। घर से निकलते से मेरी बात नहीं माने, देखो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अच्छा आप जो कह रहे हैं केवट जी कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, उसके बाद कभी सुना आपने दोबारा कोई पत्थर स्त्री में बदला हो? कभी सुना? केवट जी बोले नहीं, बस एक बार। बोले फिर? उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा होगा। आज तक यदि जड़ी बूटी होता तो दूसरा पत्थर भी बनता ना, नहीं बनाना, तुम्हारी नाव कैसे बन जाएगी स्त्री? केवट जी बोले देखिए मैं जानता हूं कि सभी पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, बताइए। बोले कौन सा? कहा हम लोग जा रहे थे अहिरौली के पास था, आश्रम में वही बदल गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था कि गुरु जी वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर राम जी ने इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज किनारे ये लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई दे गई। मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए, तो जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद अपने आप बिठा करके पहुंचा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले प्रभु देखिए, घर में हमारे 8-9 ठे छोट छोट लड़का है, अभी हम ही कमाने वाले हैं, और ये जो नाव है ना, ये चलेगी तो शाम का भोजन जाएगा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। किसी को कितना भी सजा दी जाए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी, ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, ये नाव चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे, कहां से बनाएंगे? पढ़े लिखे नहीं है, वेद पुराण नहीं पढ़े कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ कर लेंगे। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। मतलब आप चाहते हैं हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रह जाएं। तो आप पहले क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? और आप बताइए, मतलब घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाए, भाई स्त्री हो जाएगी तो मेंबर बढ़ गया ना भोजन करने वाला। आज जिससे घर में भोजन आ रहा है वो साधन समाप्त हो जाए, ये तो दोहरी मार हो गई। अब वो ब्राह्मणी होगी तो मेरे साथ घर में रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मछली की बदबू आ रही है, जाओ यहां से, दूसरा घर बनाओ, राशन लाओ, कपड़ा लाओ, बासन लाओ। पहिलकी को तो संभाल नहीं पा रहा हूं प्रभु, दूसरकी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं राम जी? सीधा सीधा कहता हूं, पांव धुलवा लीजिए, सारा झंझट खत्म, फिर बिठाकर जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। धो दूं? राम जी मौन खड़े हैं। केवट जी बोले यदि बोलने में कष्ट है तो ऐसे ऐसे हिला दीजिए 2 बार। लक्ष्मण बोले क्या होगा, हम समझ जाएंगे। कहिए राम जी, धो दूं? भगवान एकदम चुप। एक बार नाव मांगकर राम जी चुप्पी साध लिए, एकदम बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले भाई ऐसन पैसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोले देखिए, आपको यदि धुलाना है तो बोलिए, नहीं धुलाना है तो भी बोलिए, मेरे पास दूसरा उपाय भी है।
लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटी लाऊं जल था दिखाई हो जू। किनारे किनारे चलिए मेरे पीछे पीछे, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है। कितना पानी है? कमर भर। नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कमर भर पानी है? केवट जी बोले आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले तुम 3 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले क्यों नहीं बताए? चलो वहीं चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले रात में। बोले क्या मतलब? बोले रात में चलेंगे। लक्ष्मण बोले सुबह का अभी 10 बजा है, रात में क्यों चलोगे? केवट जी बोले मैं मूर्ख नहीं हूं, यदि अभी आपको ले जाके पार करा दिया और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां केवल कमर भर पानी है, तो कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा बताइए? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। माने आप चाहते हैं अपने हाथों रोजी रोटी समाप्त कर लें, दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले लेट क्यों कर रहे हैं? तुरंत बोलिए धोने के लिए, मैं अभी धो करके उस पार पहुंचा दूंगा। अब बोलिए। भगवान चुप। केवट जी बोले प्रभु इसी नाव के भरोसे परिवार जी रहा है मेरा नाथ, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते हैं। नाव चली गई तो परिवार बच्चे भूखों मरी जाएंगे मेरे, धुलवा लीजिए पांव। जब भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट जी रूठ गए, अब नाराज हो गए। देखिए भगवान से सब नाराज भी नहीं हो सकते, भगवान से वही नाराज हो सकता है जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो और वो भगवान से केवल प्रेम करता हो। केवट बोले कब से बोल रहा हूं धुलवा लो, समझ में बात नहीं आ रही है? मैं जान गया आपको पार वार जाना नहीं, आप टाइम पास करने आए हैं यहां पर। और आप क्या समझते हैं मैं धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो अधिक आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे बैठने नहीं दूंगा, नाव पे बैठने नहीं दूंगा तो ये उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए। अंतिम बार बोल रहा हूं, यदि आपको पार जाना है, यदि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, यदि वास्तव में आप पार जाना चाहते हैं तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और हमको गंगा के पार पहुंचाओ। मैं नहीं धोऊंगा अपने मन से, आपको बोलना पड़ेगा। 5 मिनट बीत गया, राम जी कुछ नहीं बोले। अब केवट जी बोले मन में, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक मन में एक बात आई और केवट भैया राम जी के चारों तरफ ना गोल गोल घूमने लगे, घूम के राम जी को चारों तरफ से देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समझ में आया समस्या क्या है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है, कोई जेब नहीं है। जेब नहीं है इसका मतलब कि हमरे तरह राम जी भी आज ठनठने गोपाल है, राम जी के पास कुछ है वो नहीं यार है? और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है। राम जी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि पार उतारेगा तो दूंगा क्या, यही बात है ना, कुछ है नहीं आपके पास, यही संकोच था, पहले बताना चाहिए था ना राम जी। चलिए फिर से बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा आपको, मैं गंगा के पार पहुंचाऊंगा राम जी, और कसम खा के बोलता हूं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा आपको। बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, विश्वास करिए कसम खा के कहता हूं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। और यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं इतना रो चुका हूं, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, राम जी मैं आपकी पिताजी की सौगंध ले रहा हूं, राम जी मैं आपकी सौगंध ले रहा हूं, कुछ नहीं मांगूंगा मैं।
जैसे केवट जी ने महाराज और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, मार डालूंगा इसको, निकाल के बाण खींच दिए, मार दूंगा। केवट जी बोले, क्या हमको लगता है आपको हम डर जाएंगे? मैं डरने वाला नहीं, मारो। आप क्या समझ रहे हैं, आप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले, असली बाण है, असली मरी जाओगे, प्लास्टिक का लेके नहीं घूम रहा हूं, मरी जाओगे चला दूंगा तो। लक्ष्मण जी बोले, आपको नहीं पता है, मुझे भी पता है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव मरता नहीं है, उसका उद्धार होता है। आप यदि बाण मारिएगा ना तो मेरे मुख पर राम का नाम तो छोड़िए, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? है बोलिए। और एक भीतर की बात बताऊं, भीतर की। मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है। हमारा परिवार तो घर पे है, बट डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लीजिए कि मेरे मुख में गंगा जल कौन डालेगा। आप बाण चलाइए बस। जैसे आप बाण मारेंगे, बाण लगते बगले में गंगा जी बही रही हैं। जैसे बाण लगेगा मैं सीधे गंगे जी में छलांग लगा दूंगा, और 2-4 बूंद नहीं, तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं मैं। और बताइए, मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहां पर, है? आप सोचिए, एक तरफ राम खड़े रहेंगे और एक तरफ गंगा रहेंगी, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजेगी। ऐसा दृश्य आज तक जगत में किसी के मरने पर हुआ होगा? इम्पॉसिबल, संभव। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण हमको, मारिए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले, भैया कि तब से गंवार गंवार बोल रहा है, लेकिन बड़ा विद्वान है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। ये राम जी श्रृंगवेरपुर आए हैं, तब से केवट जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी अकेले में जाके रो लेते हैं। केवट जी ने देखा है, केवट जी ने सुमंत जी को भी बिलक के जाते हुए देखा है। जिस रथ पर राम जी आए थे, उस रथ के घोड़े रो रहे थे। राम जी उन घोड़ों को गले लगाकर रो रहे थे, केवट जी ने देखा है। जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, जब जब अयोध्या की याद आती है, राम जी रोते हैं। केवट भैया सोचे कि जब से प्रभु आए हैं तब से रो ही रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जब अपने घर से अपने भगवान को विदा करूंगा तो रो करके रुला करके नहीं विदा करूंगा, मैं अपने भगवान को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए केवट जी अटपटी उल्टी बात कर रहे हैं कि किसी तरह राम जी हंस दे बस। और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट जी की अटपटी बात सुनते सुनते भगवान मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बेहंस पड़े। राम जी ऐसी हंसी हंसे कि आज तक नहीं हंसे थे। भगवान बेहंस पड़े हो, ठहाका मार के हंसे। और जब भगवान ठहाका मार के हंसे ना, जितना आनंद राम जी को नहीं मिला, उससे अधिक आनंद केवट भैया को प्राप्त हुआ कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मैं जो चाहता था मिल गया। अब और यहां से दर्शन करिए, केवट जी की भाषा बदल गई। अब भगवान ने कृपा करुणा कर दी। भगवान ने क्या कर दी? भगवान ने क्या कर दी हो? करुणा कर दी। भगवान करुणा के सागर हैं। और कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या करिए? तुरंत जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, और हमें गंगा के उस पार पहुंचाइए। राम जी ने कह दिया, बेगियानु जल पाए पखारो, तुरंत जल लाकर पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले, प्रभु देखिए हम गंवार हैं, लेकिन इतने भी गंवार नहीं हैं। एक बात हम भी जानते हैं कि कोई भी शुभ काम करना हो ना, अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। यदि राम जी आप आज्ञा दीजिए तो हम अपने घर वालों को बुला के ले आवे और उनके सामने पांव पखार लें।
लक्ष्मण जी बोले भैया जाएगा तो लौट के आएगा ना। राम जी बोले कौन दूसरा उपाय है? नहीं ना, जाने दो। राम जी भेजे, केवट जी गए अपने परिवार को बुलाएं, दौड़कर पूरा परिवार जमा हुआ, बच्चे पत्नी। केवट जी बोले गंगा के किनारे जाओ, 2 राजकुमार हैं, एक सांवले हैं, एक गोरे। ध्यान से सुनो, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना, वो बोलते ही नहीं हैं। उनके पास जाना और चारों ओर से प्रणाम करके घेर करके बैठ जाना। पत्नी बोली प्रणाम तक तो ठीक था, ये घेरना क्यों है? केवट जी बोले 4 घंटे से खड़ा किया हूं, घिर जाएंगे ना राम जी तो 2 घंटा और खड़ा करने का समय मिल जाएगा, जाने नहीं देंगे आज उनको। केवट जी का परिवार आया, राम जी को चारों ओर से घेर करके सारे बच्चे और पत्नी बैठ गए। केवट जी छोटे से कठौता में जल लेकर आए। इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का केवल एक ही पांव आए बस। उसमें क्या आवे? एक ही पांव। राम जी का बस एक ही पांव आए। इतना छोटा कठौता, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है? जिसको आप छोटा कह रहे हैं ना, मेरी आंखों से जब देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा पात्र है। बाबूजी इतना छोटा था ना कठौता कि उसमें एक ही पांव राम जी का आए बस। दाहिना पांव राम जी रखे, केवट जी रगड़ के धोए, पूरा जल पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है। फिर गए, जल लाए, बायां पांव राम जी रखे, केवट जी धो करके बैठ गए। अब पांव निकाल नहीं रहे हैं। राम जी बोले पांव निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे। बोले क्या किए? बोले प्रभु हम कुछ किए नहीं है, दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं, इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। एक काम करिए, बाएं को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए राम जी, और दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो डबल करने लगाइए। राम जी बोले कोई बात नहीं, जाओ जल्दी लाओ जल। तीसरी बार गए, जल लाए। मैं क्यों कह रहा हूं, गोस्वामी जी कवितावली में लिखे हैं, धोई पाए पियत पुनीत बार फेरी फेरी। फेरी फेरी लिखा, फेरी फेरी माने बदल बदल कर केवट जी ने कई बार धोया। तो कई बार क्यों धोया, इसका कारण दर्शन करिए। तीसरी बार लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का पानी केवट जी पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तुम जो जो चाहते थे हो गया, धो लिए, पी भी लिए, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले कहां ले चलो? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, ये जो हमारा परिवार बच्चे आकर बैठे हैं हमारा चेहरा देखने के लिए आए हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, मैं जब तीसरी बार पी रहा था ना, ये हमारा जो छोटका गजोधर है, छोटा वाला, मैं जब पी रहा था तो ये हमको ऐसे करके देख रहा था। प्रभु राम जी बोले कहना क्या चाहते हो? केवट जी बोले प्रभु एक बार और धुला लीजिएगा ना, एक बार तो थोड़ा प्रसाद बच्चों को भी मिल जाएगा। राम जी बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, और आप उस दृश्य को कल्पना करिए। बच्चों को मालूम नहीं है चरणामृत कैसे लेना चाहिए। केवट जी अपने हाथ से बच्चों का मुंह खोल खोल के और उनके मुख में भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं। राम जी को देख करके अपने पूरे परिवार का उद्धार करा दिया केवट भैया ने एक बार में। राम जी खड़े देखते रह गए, पूरे परिवार का तार दिया, सबको पिलाया केवट जी ने। लास्ट में थोड़ा सा बच गया जल। केवट जी सोचे अपने पी ले। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई मेंबर छूट तो नहीं गया, ये तो फिर धोओगे तुम। केवट जी बोले सारा परिवार तो यहीं बैठा है, घर में कोई नहीं, ताला बंद है। लक्ष्मण बोले ठीक है तुम पी जाओ।
केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौटकर इसी गांव में आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे? एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अंतिम बार प्रभु, बस अंतिम बार, एक बार और धुला लीजिए, गांव वालों को प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले बस लास्ट, एकदम लास्ट, जाओ लाओ। गए, जल लाए, धोए, गांव वालों को लगे बांटने, 2 घंटा लगा। बांटते बांटते केवट जी आंखों से दूर हो गए। लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से पूछते कहां गए तुम्हारे बाबूजी? लड़का बोले हम कहा जाने कहां गए। केवट जी बांट टूट कर चरणामृत आए नाचते हुए। लक्ष्मण भैया बोले अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए और जाकर बोले प्रभु प्रभु बस। राम जी बोले ई का है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं, ये दर्शन करिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान बोले कब से हम लोग खड़े हैं पार जाने के लिए केवट? केवट जी बोले आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी पांव पकड़ के बोले नाथ यदि आप देख लिए होते तो वो लोग कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर, इसलिए सब फंसे हैं, सब फंसे हैं आज तक। राम जी बोले किसके लिए बोल रहे हो? केवट जी बोले अपने पितरों के लिए बोल रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं, कोई पार नहीं हुआ है। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है ना, वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ। एक बार धुलवा लीजिएगा ना, उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं मैं आज। एक बार धुलवा लीजिए प्रभु। राम जी ने आज्ञा दे दी है। केवट भैया जल लाए, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से पितरों को तर्पण करके केवट भैया ने जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर दिया। अपने पार हुए, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट भैया राघव जी को पार किए, भगवान को उस पार ले गए। उस पार जाने के बाद केवट भैया ने नाव से उतरने के बाद सबसे पहला जो काम किया, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्या किया? क्या किया? दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत की। अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो अब किया। क्यों? मन में सोचे यदि पहले कर लूंगा तो जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपनी वाली करूंगा, अब मेरी वाली हो जाएगी तब राम जी को दंडवत करूंगा। है? केवट भगवान के चरणों में गिर गए हो, लेकिन यार राम जी ने भगवान को केवट को उठाया नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे सामने जब कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ जाता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे सामने कोई तन के खड़ा हो जाए, हमको बर्दाश्त नहीं होता। अब भगवान के आगे कोई गिर जाए, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। ये अंतर है। हे राघव कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए, अब संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। आज केवट भैया ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने उठाया नहीं केवट जी को। ये भगवान का स्वभाव नहीं है।
भगवान तुरंत उठाते हैं। लेकिन जानते हैं राम जी क्या सोच रहे हैं? राम जी सोच रहे हैं कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म यही कहता है कि खाली हाथ भेज दूं इनको, उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या? मेरे पास आज केवट जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मारे संकोच के राम जी नहीं उठा रहे हैं। और मेरे प्रभु के इस संकोच को मेरी मां समझ गई। सीता मैया ने तुरंत अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला और कहा कि प्रभु आप केवट जी को ना ये अंगूठी दे दीजिए उत्तराई में। राम जी बोले सीता आपने अपने हाथ में से निकाल दिया? मां बोली प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। कन्यादान के समय जिस समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ पर रखा था प्रभु, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपके सम्मान के आगे इस सोने की अंगूठी का कोई अर्थ नहीं है नाथ। आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ना, केवट जी को अंगूठी दे दीजिए। अंगूठी मां के हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल लेहि उत्तराई। केवट जी मां उत्तराई दे रही, स्वीकार करिए। आपको मैं बताऊं, अब तक केवट जी भगवान के चरणों में गिरे थे। जब देखा सीता मैया उत्तराई देने लगी, केवट जी भगवान के चरणों में लिपट गए। कहे नाथ आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं, मेरी जितनी पात्रता नहीं है ना प्रभु, उससे अधिक आज मुझे प्राप्त हो गया है। राम जी ने कहा कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले, जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म भर तपस्या करते हैं प्रभु, उन्हीं चरणों को आपने पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया मुझे। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए मुझे? जितनी मेरी औकात नहीं उससे अधिक दे दिया आपने प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल। ये कौन कह रहा है? ये वो केवट जी कह रहे हैं जिनके घर में रात का भोजन नहीं है। रात का भोजन नहीं है, राम जी सामने से दे रहे हैं। केवट जी बोले नहीं चाहिए, हम लोग रखने का जगह नहीं है घर में, तब वो जाके मांग रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। हमारे महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे थे कि राजन, जीवन में कभी ये सूची मत बनाना कि क्या क्या नहीं मिला है। यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या दिया है, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी जब मरने लगे ना, केवट जी बोले कि मेरे पिताजी जब मरने लगे तो हमसे एक बात बोले थे कि केवट, घर में कोई आवे ना और जब जाने लगे तो उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। राम जी, मेरे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे ना ले ले प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय 14 वर्ष बाद आप लौटिएगा ना, उस समय आप मुझे जो कुछ भी दीजिएगा मैं प्रसाद बना के अपने सिर पर धारण कर लूंगा प्रभु, लौटते समय। बहुत कहा राम जी ने कि सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, केवट जी कुछ नहीं लिए तो राम जी अपनी भक्ति दे करके केवट जी को विदा कर दिए। ये प्रसंग कह रहा है, जब हम लोग भी भगवान की सेवा करके और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी हम लोगों को भी केवट जी की तरह ठाकुर जी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर की पूजा की, पार्थिव पूजा। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगा, मां आशीर्वाद दीजिए, मैं कुशलता पूर्वक लौटूंगी तो इसी घाट पर आपकी मैं पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण जी सीता जी साथ में निषाद राजगुरु भी हैं, चले हैं। पहले दिन, उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किए। भगवान अब तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं और आज की बेला को हम और आप अब
यहाँ विश्राम करते हैं।